तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में स्वप्नलोक नामक एक नगर था, जहाँ के लोग केवल भविष्य और भाग्य पर विश्वास करते थे। वे वर्तमान के कर्मों से अधिक अपने आने वाले कल को जानने और उसे सुधारने में लगे रहते थे। वे मानते थे कि भगवान विष्णु की पूजा का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उनका भविष्य हमेशा सुखद हो। इस नगर में एक सिद्धहस्त ज्योतिषी रहता था, जिसका नाम भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध था। वह लोगों को उनके अच्छे और बुरे भविष्य के बारे में बताता और उन्हें कर्मकांड करने की सलाह देता था, ताकि वे बुरी नियति को टाल सकें। उसका मानना था कि ईश्वर की शक्ति केवल नियति के संतुलन में निहित है। नगर में एक अत्यंत साधारण किसान रहता था, जिसका नाम अतीत था। अतीत का जीवन दर्शन बिल्कुल अलग था। वह न तो भविष्य की चिंता करता था और न ही अपनी बीती हुई विपत्तियों का शोक मनाता था। अतीत केवल वर्तमान के कर्म पर ध्यान केंद्रित करता था। अतीत की भक्ति का तरीका भी निराला था। वह प्रतिदिन अपने खेत में काम करने से पहले जमीन पर एक छोटा सा चिन्ह बनाता था और उस चिन्ह पर एक चुटकी ताजी मिट्टी डाल देता था। वह कहता था, हे नारायण, मैं न तो कल को देखता हूँ और न ही बीते हुए कल को। मैं केवल इस वर्तमान क्षण को आपको समर्पित करता हूँ। भविष्यवक्ता ने एक दिन अतीत को देखा। उसने अतीत से कहा, तुम मूर्ख हो अतीत, मैं तुम्हारी नियति जानता हूँ। तुम्हारे भविष्य में एक भयंकर दुर्योग लिखा है, जो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। तुम कर्मकांड क्यों नहीं करते? अतीत ने शांति से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा वर्तमान का कर्म मेरे हाथ में है। यदि मैं अपने वर्तमान को ईमानदारी और प्रेम से करता हूँ, तो मेरा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। मुझे भगवान पर भरोसा है, वे आज को देखेंगे, कल को नहीं। भविष्यवक्ता को ये बात तर्कसंगत नहीं लगी और उसने अतीत को अनदेखा कर दिया। कुछ समय बाद नगर में भविष्यवाणी के अनुरूप एक भयंकर अकाल पड़ा। राजा के सारे खजाने खाली हो गए और भविष्यवक्ता की सारी गणनाएं विफल हो गईं। लोग त्राही त्राही करने लगे, क्योंकि उनका सारा ध्यान भविष्य को सुधारने में लगा था, वर्तमान में अन्न उगाने में नहीं। भविष्यवक्ता ने हताश होकर अपने ग्रंथों को जलाना शुरू कर दिया, यह मानकर कि उसकी सारी विद्या मिथ्या है। उसी समय किसान अतीत ने अपने खेत में अनोखी मेहनत की। उसने अकाल के बावजूद हर दिन केवल आज के लिए काम किया। उसने अपनी छोटी सी फसल का एक हिस्सा भी भविष्य के लिए नहीं बचाया, बल्कि वह तमान के प्यासे और भूखे लोगों को देना शुरू कर दिया। एक दिन जब अतीत अपनी फसल का आखिरी हिस्सा बांट रहा था, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आया। ब्राह्मण ने अतीत से कहा, बेटा, तुम अपनी सारी फसल क्यों बांट रहे हो? तुम्हारे भविष्य के लिए क्या बचेगा? अतीत ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मेरा वर्तमान ही मेरा सब कुछ है। यदि मैं आज किसी की भूख शांत कर सका, तो मेरा भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। मैं कल की चिंता नहीं करता। ब्राह्मण ने उसी क्षण अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। वह भगवान विष्णु थे। भगवान ने अतीत से कहा, अतीत, तुम ही सच्चे ज्ञानी हो। संसार मेरे पास भविष्य को जानने आता है, लेकिन तुमने केवल वर्तमान को जाना और मुझे समर्पित किया। भगवान ने आगे कहा, भविष्यवक्ता ने नियति की गणना की थी, जो सत्य थी। तुम्हारे भविष्य में अकाल लिखा था, लेकिन तुमने हर वर्तमान क्षण को प्रेम, निस्वार्थ कर्म और विश्वास से जीकर उस नियति को रद्द कर दिया। जब कोई भक्त अपने वर्तमान कर्म को मुझे सौंप देता है, तो मैं स्वयं उसकी नई नियति लिखता हूँ। भगवान ने अतीत के खेत पर अमृत की वर्षा की। खेत तुरंत हरा भरा हो गया और उस पर पहले से अधिक फसल उगाए। भविष्यवक्ता ने जब ये चमत्कार देखा, तो वह दौड़ा हुआ आया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी सारी भविष्यवाणियों के ग्रंथ त्याग दिए और अतीत से वर्तमान में जीने का पाठ सीखा। इस कहानी का सार यह है कि भगवान विष्णु हमारे भविष्य की चिंता से नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान के कर्मों से प्रसन्न होते हैं। सच्चा जीवन वह है जो कल की चिंता किए बिना आज को पूरी ईमानदारी, प्रेम और निस्वार्थ भाव से जीता है। वर्तमान का समर्पण ही भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अतीत का खेत न केवल हरा भरा हो गया, बल्कि उसके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा भी फैल गई। राजा ने अतीत को राज्य का प्रधान किसान घोषित कर दिया और उससे राज्य के लोगों को वर्तमान में जीने का दर्शन सिखाने का आग्रह किया।
अतीत और भविष्यवक्ता, जो अब अतीत के शिष्य बन चुके थे, ने मिलकर एक नया नियम बनाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि वे अपने हर काम को करते समय यह न सोचे कि इसका कल क्या फल मिलेगा, बल्कि यह सोचे कि आज वे इस काम को कितने प्रेम और ईमानदारी से कर रहे हैं। भविष्यवक्ता ने अपने पुराने ज्ञान का उपयोग अब लोगों को चेतावनी देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सचेत करने के लिए किया। वह कहता था, तुम्हारा कल कैसा होगा ये जानने के बजाय ये जानो कि तुम्हारा आज कैसा है। समय बीता। एक दिन एक दूर देश का क्रूर सम्राट, जिसका नाम कालजित था, उसने स्वप्नलोक पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कालजित को ज्योतिष और भविष्यवाणियों पर गहरा विश्वास था। उसने अपने ज्योतिषियों से पूछा, स्वप्नलोक को जीतने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? उद्धरण चिन्ह। कालजित के ज्योतिषियों ने गणना की और बताया, महाराज, स्वप्नलोक को जीतने का सबसे शुभ मुहूर्त अगले 3 दिन बाद का सूर्यास्त है। उस समय स्वप्नलोक के लोगों की नियति सबसे कमजोर होगी। कालजित ने अपनी विशाल सेना को उसी मुहूर्त पर हमला करने का आदेश दिया। स्वप्नलोक के राजा को जब ये गुप्त सूचना मिली तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत अतीत और भविष्यवक्ता को बुलाया। राजा ने पूछा, हे अतीत, तुम्हारी शिक्षा के अनुसार हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगले 3 दिन बाद का सूर्यास्त हमारी नियति में हार लिखा है। हम क्या करें? उद्धरण चिन्ह। भविष्यवक्ता ने दुखी होकर कहा, महाराज, मेरी पुरानी गणनाएं भी इस क्रूर मुहूर्त की पुष्टि करती हैं। हमारे लिए यह अशुभ भविष्य अटल है। अतीत ने शांत भाव से दोनों की बात सुनी। उसने कहा, महाराज, हमें भविष्य के मुहूर्त की चिंता क्यों करनी चाहिए? हम वर्तमान के क्षण को ही सबसे शुभ मुहूर्त क्यों न बना लें? अतीत ने राजा को एक अद्भुत सुझाव दिया। उसने कहा, आज से लेकर 3 दिन बाद सूर्यास्त तक नगर का हर नागरिक अपने वर्तमान के कर्म को असाधारण प्रेम और ईमानदारी से करे। कोई भी व्यक्ति हारने के भय से काम न करे, बल्कि यह मानकर काम करे कि यह वर्तमान का क्षण ही उसका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। राजा ने अतीत की बात मान ली और पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी। अगले 3 दिन नगर में अजीब शांति छा गई। सैनिक अपनी तलवारों को इस तरह से मांझ रहे थे जैसे वे किसी पूजा की तैयारी कर रहे हों। किसान अपनी फसलों को इस तरह से पानी दे रहे थे जैसे कल का दिन हो ही नहीं। रसोई सबसे स्वादिष्ट भोजन बना रहे थे, यह मानते हुए कि यह उनका अंतिम भोज है। कोई भी भविष्य की चिंता नहीं कर रहा था। हर कोई अपने वर्तमान के कर्तव्य को परम समर्पण से जी रहा था। उनका हर कर्म शुद्ध प्रेम और ईमानदारी से भरा था, जिससे नगर में एक असाधारण सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हुआ। 3 दिन बाद ठीक सूर्यास्त के समय जब क्रूर सम्राट कालजित ने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया तो एक चमत्कार हुआ। कालजित की सेना ने जैसे ही स्वप्नलोक की सीमा में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि नगर के चारों ओर एक अदृश्य सुनहरी ढाल खड़ी है। ये ढाल इतनी शक्तिशाली थी कि कालजित के अस्त्र शस्त्र उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। दरअसल ये ढाल कोई भौतिक वस्तु नहीं थी। यह नगर के नागरिकों द्वारा 3 दिनों तक किए गए शुद्ध, प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ वर्तमान कर्मों की सामूहिक ऊर्जा थी। उनका हर प्रेमपूर्ण कर्म एक सुरक्षा कवच बन गया था। सम्राट कालजित का शुभ मुहूर्त स्वप्नलोक के असाधारण वर्तमान के सामने पूरी तरह विफल हो गया। कालजित को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और उसे बिना युद्ध किए ही वापस लौटना पड़ा। भगवान विष्णु ने आकाश में दर्शन दिए और कहा, स्वप्नलोक के वासियों, तुम मेरी नियति पर निर्भर नहीं रहे, तुम अपने वर्तमान कर्म पर निर्भर रहे। तुमने साबित कर दिया कि प्रेम से किया गया एक भी वर्तमान क्षण भविष्य के सबसे बड़े दुर्भाग्य को भी टाल सकता है। इस कहानी का सार यह है कि भगवान विष्णु की सच्ची कृपा और सुरक्षा तब प्राप्त होती है जब हम भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान के कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, प्रेम और समर्पण से जीते हैं। वर्तमान का शुद्ध कर्म ही भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।